भारतीय युवाओं में बढ़ती मृत्यु दर का एक बड़ा कारण है जो कि है हार्ट फेलियर। जानिए इसके लक्षण, इलाज व बचाव के उपाय। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 5 में से 1 पुरुष और 8 में से 1 महिला दिल की बीमारी के चलते अपनी जान गंवा बैठती है। हार्ट फेलियर रक्त वाहिकाओं की धमनी में वसा की परत जमने के कारण होता है। इसके लिए जीवन शैली की आदतें, धूम्रपान, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। 20 से 40 उम्र वाले लोग भी दिल की बीमारी से हो रहे हैं ग्रस्त। मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियक साइजेस्ट चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह कहते हैं कि एक समय हार्ट अटैक केवल बुढ़ापे से संबंधित हुआ करता था, लेकिन आज हालत ऐसी है कि 20, 30 और 40 की उम्र वाले लोग भी दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। आमतौर पर आनुवंशिकता और पारिवारिक इतिहास सबसे आम और नियंत्रित न हो पाने वाले कारक हैं, लेकिन आज इनके अलावा कई कारणों से भारतीय युवा हृदय रोगों की चपेट में आ रहे हैं। इन कारणों में खराब जीवन शैली, तनाव, सही समय और सही मात्रा में ना सोना आदि शामिल हैं। परिणाम स्वरूप सूजन की समस्या होती है और हृदय रोगों के जोखिम को भी बढ़ाती है। गतिहीन जीवन शैली के साथ धूम्रपान से युवा पीढ़ी में हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। हर 10 सेकंड में होती है एक मौत। हर दिन लगभग 9000 लोग दिल की बीमारी से मरते हैं, जिसका मतलब है कि हर 10 सेकंड में एक मौत। उनमें से 900 लोग 40 साल से कम उम्र के युवा होते हैं। भारत में हृदय रोगों की महामारी को रोकने का एकमात्र तरीका जनता को शिक्षित करना है, अन्यथा 2022 तक हालात बद से बदतर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं अब हार्ट फेलियर के लक्षण। डॉक्टर बलवीर सिंह कहते हैं कि कोरोनरी हार्ट डिजीज के सभी मरीजों में लक्षण और सीने का दर्द एक समान हो ऐसा जरूरी नहीं है। लक्षण शून्य से गंभीर तक भिन्न हो सकते हैं। कई मरीजों को अपच की समस्या हो सकती है तो कईयों को गंभीर दर्द, भारीपन या कसाव महसूस हो सकता है। यह दर्द आमतौर पर सीने के बीचों बीच होता है जो हाथों, गर्दन, जबड़ा और पेट तक फैल जाता है। इसके साथ ही घबराहट और सांस लेने में मुश्किल होती है। धमनियों के पूरी तरह ब्लॉक हो जाने पर हार्ट अटैक होता है, जिसके कारण दिल की मांसपेशियों को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। हार्ट अटैक के कारण होने वाला दर्द और असुविधा एंजाइना के समान होता है, लेकिन अक्सर अधिक गंभीर होता है। इसमें पसीना आना, उलझन, जी मिचलाना, सांस लेने में मुश्किल आदि समस्याएं होती हैं। यह डायबिटीज के मरीजों में आम है। हार्ट अटैक का सही समय पर इलाज न करने पर यह घातक साबित हो सकता है। हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का निदान। एक संदिग्ध CHD के मरीज में बीमारी की पहचान के लिए चिकित्सा और पारिवारिक इतिहास, जीवन शैली का आंकलन और रक्त परीक्षण शामिल है। इसके अलावा CHD की पहचान में प्रत्येक हार्ट वॉल्व की संरचना, मोटाई और हलचल की पहचान के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिल, फेफड़ों और सीने में दिखाई देने वाले लक्षणों को देखने के लिए एक्सरे, एक्सरसाइज के दौरान दिल पर पड़ने वाले असर की पहचान के लिए ट्रेडमिल टेस्ट, कार्डियोवैस्कुलर कार्टोग्राफी, हार्ट फ्लो मैपिंग, CT एंजियोग्राफी और ब्लॉकेज की गंभीरता की पहचान के लिए इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी आदि जैसे नॉन इन्वेसिव टेस्ट शामिल हैं। हृदय रोगों की रोकथाम। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को पूरी तरह ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन इसका इलाज लक्षणों के नियंत्रण, दिल की कार्य प्रणाली में सुधार और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें जीवन शैली में बदलाव, दवाइयां और नॉन इन्वेसिव इलाज शामिल हैं। इन्वेसिव और सर्जरी की जरूरत केवल गंभीर मामलों में पड़ सकती है। जीवन शैली में कुछ आसान बदलावों की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे पौष्टिक व संतुलित आहार, शारीरिक सक्रियता, नियमित व्यायाम, धूम्रपान बंद करना और कोलेस्ट्रॉल और शुगर के स्तर को नियंत्रित करना। ये बदलाव CHD, स्ट्रोक और कमजोर याददाश्त के खतरे को कम करते हैं। दिल की विफलता खतरनाक होती है, लेकिन उचित निदान और देखभाल के साथ इसका इलाज संभव है। मोटापा, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देने वाले आहार और जीवन शैली में बदलाव ही दिल की विफलता की रोकथाम का सबसे आसान तरीका है।